नमस्कार साथियों। वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हैं, जिसका सेशन जो है वो 22 से 25 है, ठीक है। और आप सभी का जो है एग्ज़ाम का संभावित जो डेट बताई जा रही है वो आपका क्या है, और सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या हम जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम कब आएंगे, एडमिट कार्ड जो है आपका कब आएंगे, साथ में एग्ज़ाम कब से लिए जाएंगे, VVI क्वेश्चंस कम समय में बेस्ट तैयारी कैसे करें। इस वीडियो के देखने के बाद आपका बहुत सारे डाउट्स जो है यहाँ पर क्लियर होंगे। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अपना नंबर बहुत ज़्यादा जो है वो कर पाएंगे। साथ में हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट क्लास तो आप कर ही जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है, आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं आखिर हम कम समय में जो है बहुत अच्छा तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल कम समय बचे हुए हैं। आज हो गई आपका 8 तारीख, ठीक है, 8 मार्च, और आपका एग्ज़ाम का जो संभावित तिथि है वो है 18, मतलब 10 दिन। यानी 10 दिन में आप क्या करें कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पार्ट 3। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? पार्ट 3, और वही पार्ट 3 का जो है आपका एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले जो है आप लोग 400 मार्क का जो है एग्ज़ाम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है ऑनर्स का दे चुके हैं। क्योंकि वैसे आपको बता दूं कि ऑनर्स का ही मेन तो आपका ऑनर्स है, तो ऑनर्स का ही जो है मार्क्स को देखा जाता है। तो सभी मार्क्स को मत देखिए, ऑनर्स का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑनर्स का मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 400 मार्क का अभी तक हो चुका है, और पार्ट 3 में जो है आपका जो है 400 नंबर का जो है पार्ट 3 में आपका ऑनर्स का जो है एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको 400 नंबर मतलब जितना पढ़े ना आप उतना एग्ज़ाम एक साथ मतलब पार्ट 1 और 2 में जितना आपने नंबर उठाए उतना नंबर का एग्ज़ाम आपको एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और अब आप लोग जो है केवल और केवल पार्ट 3 की ही तैयारी कीजिए ये 10 दिन, क्योंकि पार्ट 3 का भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रेजुएशन का भी नंबर बहुत आगे आपको काम देने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका PG में एडमिशन भी पार्ट 3 में अगर कम नंबर आएंगे तो आपका होगा नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पार्ट 3 को सीरियस लेकर पढ़ाई कीजिए। चलिए हम जानते हैं आखिर कैसे ये सब हो पाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है आपका जैसे कि इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, इसमें होंगे पेपर 5, 6, 7 और 8। ये 4 पेपर जो है आपका होने वाला है पार्ट 3 में। जैसे कि मतलब कि पेपर 5 की हम अगर बात करें तो पेपर 5 का सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर 5 का जो है आपको सिलेबस देखना है। ध्यान से समझिएगा, अभी तक बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस भी पेपर 5 का या पेपर 6 का या पेपर 7 का या पेपर 8 का जो है आप लोग नहीं देखे होंगे। तो इसलिए सबसे जो हम आपको बता रहे हैं वो कीजिएगा, फिर बाद में आप लोग देखिएगा मतलब कि परिणाम क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस में क्या देखना है वो देखिए जैसे कि आपका जो है आपके मान लीजिए पेपर 5 में जो है 5 गो यूनिट है, और 5 यूनिट से जो है 2-2 गो सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। 5 यूनिट से 2 गो आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आप मान लीजिए डायरेक्ट गेस्ट पेपर लिए और वहाँ से तैयारी की, 5 गो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कर लिए, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 गो क्वेश्चन एग्जाम में मिले और 4 गो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि आखिर किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन कर लिए, 1 ही यूनिट का 5 गो क्वेश्चन रहेगा, आप उसी को तैयारी करके जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को देख लेना है कि किस यूनिट से कितने एग्जाम का पैटर्न भी, और ये सब चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके पार्ट 3 का, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप तो या तो आप जैसे कि आपका जो भी मतलब कि सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख कर आप मोटिवेटर मिट्ठू मतलब कि मारेंगे सर्च सिलेबस, तो आपको देखने को मिल जाएगा, या तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जिससे आप अपना देख लीजिएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपका सिलेबस देख लेना है, एग्जाम का पैटर्न देख लेना है कि कहाँ से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर ये बात आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसीलिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा नंबर लाने वाले भी कम नंबर लाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता किस किस टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चन रहेंगे। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए, इसके बाद आपको जो है PYQ को देखना है कि कहाँ से, ये तो आप जब आप सिलेबस देखेंगे, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से आ रहे क्वेश्चंस, यहाँ से आ रहे क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे हम आपको BBA क्वेश्चन देंगे, कहाँ पर देंगे ये भी ध्यान से हम इस वीडियो में बता रहे हैं, घबराइए नहीं। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, सिलेबस देख लेना। अब आपको ये पता लग जाएंगे कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से आ रहे हैं, तो केवल और केवल आप उसी को पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात पता लग गए। अब आपको मान लीजिए मात्र केवल जो मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो केवल और केवल आप मान लीजिए एक मतलब कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट से एको सवाल अगर आप करते हैं तैयारी, तो आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में सभी यूनिट से 2-2 को पूछेंगे। आपने एक तैयारी कर लिया, फिर भी आपको हो जाएगा काम। तो ये चीज़ आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही से करके आपको तैयारी करना है। तो ये 2 काम कर लीजिए। इसके बाद जो हम आपको जो है BBA क्वेश्चन दे रहे हैं वो केवल आप पढ़ लीजिए। 100% जो हम आप BBA क्वेश्चन देंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये बात आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। तो कैसे मिलेगा, चलिए हम जानते हैं। देखिए ये वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर भी दे देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर भी हम आपको दे देंगे, साथ में उसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर भी क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग ज्वाइन हो जाइए सभी, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जो भी वैसे हो सकता है आप वीडियो नहीं भी बनाए तो हम आपको PDF दे देंगे, BBA क्वेश्चंस का आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 4 गो तो पेपर होगा आपका ऑनर्स का, और एक जो होगा आपका GES का पेपर होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑनर्स है, और GES का पेपर तो आप लोग पास ही कर जाएंगे, उससे हमको पता है आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आप कम समय में तैयारी, जी बेहतर तो ऐसा ही होगा, BBA क्वेश्चन आप जो हम आपको देंगे हो जाएगा, तो आपका एग्जाम अच्छा ही रहेगा। तो 10 दिन में इससे ज़्यादा आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, तो बस इसी चीज़ को आप कीजिए। साथ में गेस्ट पेपर की अगर हम बात करें तो आप कोई भी गेस्ट पेपर हो सकता है, आप मनोरमा का लिए होंगे, या तो हो सकता है रेखा का लिए होंगे, या जो भी आप लिए होंगे। ये 2 गेस्ट पेपर वैसे बेस्ट मानी जाती है और है भी, तो इन दोनों में से आप तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बेहतर ही जाएगा। और जो हम BBA देंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना में ही आपका हो जाएगा। अगर हम जिस सब्जेक्ट का नहीं दे पाए तो आप लोग ये 2 गेस्ट पेपर का जो अगर आप क्वेश्चन तैयारी करते हैं तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में वैसे मिल ही जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। और जो तरीका हम आपको बताएंगे एग्जाम टाइम में, अब वैसे हम आपको वीडियो जो दे रहे हैं उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं आखिर जो है आपका जो है एग्जाम प्रोग्राम, सेंट्रल लिस्ट, ये सब कब आएंगे। तो एग्जाम का डेट जो कि आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम का डेट बताया जा रहा है वो आपका जो है 18 मार्च है। कितने हैं, तो 18 मार्च से आपका जो एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर फाइनल नहीं बताया जा रहा है, संभावित बताया जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। 99% उम्मीद है कि आपका जो है 18 मार्च से ही एग्जाम स्टार्ट होगा। हो सकता है 1-2% है कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको जो है 18 मार्च को ही लेकर चलना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आखिर आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर देखिए अगर आपका जो है 18 मार्च से एग्जाम होंगे तो आप समझ लीजिए कि 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। 14, 15 या तो 16 तक में आपका एग्जाम मतलब कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। 14, 15 याद रखिएगा, इसी डेट में आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आने वाले हैं। 14 को आ सकता है या तो 15 को, ये ज़्यादा उम्मीद है, या अगर लेट किया तो 16 तक में आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो हम आपको डेट बता रहे हैं आप लोग नोट करके रख लीजिए, इसी डेट में आपका आएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि हाँ सर ये बात सही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात ये कर लेते हैं कि आखिर जो है आपका एग्जाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट कब आएंगे। तो एग्जाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट की अगर हम बात करें ना, तो एग्जाम और प्रोग्राम का सेंटर लिस्ट जो है, एग्जाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट आपका जल्द ही आने वाले हैं, जिसका डेट अभी फिलहाल हम आपको बता दें तो आपका जो है बहुत जल्द ही आने वाले हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर में आपका हो सकता है कि जारी मतलब कि आ जाए, या तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो है यही समझ लीजिए कि मतलब इसी बीच में आ जा ही जाएगा, ठीक है। आज वैसे 8 तारीख हो गया, 8, 4, 12, हाँ यही समझ लीजिए कि आपका जो है इसी डेट में आ जाएगा। 4 से
ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 से 5 दिन में आपका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट, अगर 18 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो इसी डेट में आपका जो है वो आ जाएंगे। उससे भी पहले जो है करेक्शन का डेट देगा 11 तारीख को, ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन करेक्शन का डेट के बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी होंगे, या तो पहले भी हो सकता है। तो वैसे 3 से 5 दिनों के अंदर में आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट भी आ जाएंगे। एडमिट कार्ड का डेट भी बता दिए, एग्ज़ाम का डेट भी बता दिए, वैसे हम सब चीज़ बता ही दिए हैं। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अभी तक जुड़े नहीं है चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।